जो मेरे दोस्त मेरे चैनल से ईपीएस टॉपिक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल कैन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद अगली वीडियो उनको मिल सके। चलें, आज हम 116 से लेके आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बस जिसके अंदर से हम पिक्चर के सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं ईपीएस टॉपिक टेस्ट के लिए। तो ये जो आप प्रैक्टिस करेंगे ईपीएस टॉपिक टेस्ट की, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलें, इसी तरह के ईपीएस टॉपिक टेस्ट में जो है सवाल आते हैं और इसी तरह रीडिंग होती है और एक पिक्चर आती है। पिक्चर को देखकर ये जो पिक्चर है इसी तरह एक पिक्चर आ जाती है और आगे उसके 4 ऑप्शन होते हैं, एल बोन, ई बोन, सम बोन, सा बोन। तो इस तरह 4 ऑप्शन होते हैं। जो पिक्चर होती है इसे आपने गौर से देखना होता है और इसके मुताबिक जो रीडिंग होगी उस पर आपने टिक मार करना होता है। चलें, आप ये देखें, ये एक बर्तन पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो सवैयाँ पड़ी हुई हैं। तो आगे अभी इसे पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग और इसके मुताबिक इसको टिक मार करते हैं। चले आएँ। न्यांग म्यांग, न्यांग म्यांगी समियों को कहते हैं न्यांग म्यांगी। न्यांग म्यांगी हान खुरूत हिस्सोम निदा। खुरूत कहते हैं प्याले को, हान कहते हैं एक को और हिस्सोम निदा हैं सवैयों। न्यांग म्यांगी सवैयाँ हान एक खुरूत प्याला हिस्सोम निदा हैं। तो इसका ये पहले वाला ही सवाल जो है जवाब है, इसे टिक कर लेंगे। चलें, इस दूसरे बच्चे जो 4 ऑप्शन हैं इनको मुकम्मल रीडिंग कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। नैंग म्यांगी सवैयाँ हान मारी हिस्सोम निदा। मारी जो है जानवर का स्केल है, तो ये गलत हो गया। सवैयाँ एक जानवर हिस्सोम निदा हैं, तो ये गलत हो गया। तो 3 नंबर वाला देख लें, इसके अंदर क्या है, न्यांग म्यांगी सवैयाँ हान ख्याल रहे हिस्सोम निदा। ख्याल रहे जो है ये जूतों का स्केल है, ख्याल रहे जोड़ों का। तो ये कह रहे हैं सवैयाँ एक जोड़ा हिस्सोम निदा हैं, तो ये गलत हो गया। न्यांग म्यांगी हान सूंगी हिस्सोम निदा। सूंगी जो है ये पौधों का स्केल है, तो ये भी गलत हो गया। इसका जो ऑप्शन बन रहा है ये पहले नंबर वाला बन रहा है, जिसके अंदर ये कह रहे हैं नैंग म्यांगी हान खुरूत। खुरूत जो है प्याले को कहते हैं हिस्सोम निदा हैं। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। इसी तरह के ईपीएस टॉपिक टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं। ये देखें आप, इसमें नैंग म्यांगी सवैयाँ ये चारों ऑप्शन में लिखी हुई हैं पहले नंबर पे। तो इसके बाद जो हान लिखा हुआ है, एक हान कहते हैं, तो ये भी 4 ऑप्शन में एक एक लिखा हुआ है। सवैयाँ एक, ये एक एक लिखा हुआ है। इसके बाद ये आखिर में जो लिखा हुआ है हिस्सोम निदा, हिस्सोम निदा, हिस्सोम निदा, हिस्सोम निदा, ये भी एक जैसा सेम है। सिर्फ इसमें जो फ़र्क आ रहा है, इसमें जो फ़र्क आ रहा है ये इस जगह पे आ रहा है। ये देखें, ये 4 ऑप्शन स्केल हैं अलग-अलग। खुरूत कहते हैं प्याले को, मारी कहते हैं जानवरों को, ख्याल रहे कहते हैं जोड़ों को, सूंगी सूंगी कहते हैं पौधों को। स्केल है ना, पौधों का स्केल है। तो आपने ये देखना है नैंग म्यांगी खुरूत हिस्सोम निदा सवैयों का एक प्याला है। ये अगली पिक्चर देखें, इस पिक्चर के अंदर ये पिक्चर आ गई और उसकी रीडिंग करके हमने इसे टिक मार करना होगा। ये पिक्चर जो है 2 जूतों के जोड़े पड़े हुए हैं, तो इसके मुताबिक जो रीडिंग होगी पढ़ के उसे टिक मार करेंगे। पहले नंबर पे देखते हैं, पहले नंबर पे रीडिंग क्या है, खोदोगा। खोदोगा जो है जूतों को कहा जाता है। खोदोगा दो चांग हिस्सोम निदा। चांग जो है कागज़ की इकाई है। खोदोगा दो चांग हिस्सोम निदा, जोड़े 2 कागज़ के हिस्सों निदा हैं। तो ये इस पिक्चर के मुताबिक नहीं है, ये इस पर टिक नहीं करेंगे। जो पिक्चर के मुताबिक होगा उससे टिक करेंगे। दूसरे पे देखते हैं, खोदोगा दो ते हिस्सों निदा। ते जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाई, इलेक्ट्रिक्स की इकाई है ते, तो इसलिए ये भी इसके मुताबिक नहीं है। तीसरे पे देखते हैं, खोदोगा जूते दो मारी हिस्सोम निदा। मारी जो है जानवर की इकाई है और ते जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाई है। तो ये देखें, मारी का जानवर की इकाई है, हिस्सोम निदा है, तो ये भी इसके मुताबिक नहीं है। 4 नंबर वाला ऑप्शन देख लेते हैं और इसे रेटिंग कर लेते हैं। खुदोगा दो ख्याल रहे जो है जोड़ों की इकाई है, ख्याल रहे हिस्सोम निदा हैं। खुदोगा दो ख्याल रहे हिस्सोम निदा, 2 जूतों के 2 जोड़े हैं, तो ये इसका जवाब है। इसे टिक मार कर लेंगे। अब इससे अगली पिक्चर देखते हैं और उसकी रीडिंग करते हैं और उसके मुताबिक निशान लगाते हैं। इस सवाल में इस किस्म के जो सवाल आएंगे, जो पिक्चर होगी उसके आगे रीडिंग लिखी होगी, तो आपने इसके अंदर
पहले पिक्चर को गौर से देखना है, देखने के बाद आपने उसे के मुताबिक जो रेटिंग होगी उस पर टिक मार करना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में आप जो है ये देखें खोदो का जूते कह रहे हैं, जूते तो कह रहे हैं, लेकिन इसके मुकम्मल आपने रीडिंग कर लेनी है और समझ लेना है कि आया कि ये मुकम्मल जो रीडिंग है, ये जुमला है, ये मुकम्मल ठीक है या इसके अंदर इकाई किसी और चीज़ की लगाई हुई है। अब ये इकाई जो है चांग कागज़ की इकाई है, तो ये तो गलत हो गया। ये तो कह रहे हैं जूते 2 कागज़ के हैं, तो आपने इस चीज़ पे ख्याल करना है। हालांकि ये 4 ऑप्शन जो इन्होंने दिए हैं इनके अंदर ये देखें, पहले नंबर पे जो इन्होंने लिखा हुआ है ये खोदूगा, ये खोदूगा ये जूते 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है। दो ये देखें, ये भी 2 लिखा हुआ है, चारों में लिखा हुआ है। और ये जो इसके बाद हिस्सों निदा आखिर में लिखा हुआ है, ये भी चारों में लिखा हुआ है। सिर्फ फ़र्क आ रहा है ये इकाइयों में आ रहा है। चांग कागज़ की इकाई थे, इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाई है, मारी का जानवर के ख्याल रहे जोड़ों की इकाई है। तो ये क्या है, जूतों के 2 ख्याल रहे हिस्सों निदा जोड़े हैं, तो इसका ऑप्शन ये 2 वाला हो गया। इसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। EPS टॉपिक टेस्ट में भी इसी तरह के सवाल आ जाते हैं, तो इन पे आपने पिक्चर को गौर से देख के और रीडिंग अच्छे से समझ के करके उस पर टिक मार करना होगा। अब आगे चलते हैं, आगे वाले पिक्चर वाले सवाल को देखते हैं। ये देखें, ये कोई टिकट पड़ा हुआ है, तो ये टिकट है और इसकी अब हम आगे रीडिंग कर लेते हैं और इसके मुताबिक उस पर निशान लगा लेंगे। पहले नंबर पे देखते हैं खींचे फ्यू का ट्रेन का टिकट हान चौन हिस्सों निदा। चांद जो है माया का स्केल है, तो ये इसके लिए गलत हो गया। खींचा फ्यू का हान चौंग कागज़ का स्केल है, तो ये दुरुस्त हो गया, हिस्सों निदा है। खींचा फ्यू का हान चौंग हिस्सों निदा। ट्रेन का टिकट एक कागज़ हिस्सों निदा है, तो ये ठीक हो गया, इसे टिक मार कर लेंगे 2 नंबर वाले को। तीसरे की रीडिंग कर लेते हैं। खींचा फ्यू का टिकट हान चौंग हिस्सों निदा। बिल्डिंग का स्केल है छोंग जो है बिल्डिंग का स्केल है, तो ये इसके लिए गलत हो गया। 3 नंबर वाले भी नहीं है, तो चौथे की रीडिंग कर लेते हैं। खींचा फ्यू का टिकट हान खोम हिस्सों निदा। ठीक, ये खोम जो है ना, खोम ये पैकेट का होता है स्केल, खोम हिस्सों निदा, तो ये गलत हो गया। तो इसका जो जवाब बन रहा है ये खींचा फ्यूगा टिकट हान एक चौंक कागज़ हिस्सों निदा है, तो ये इसका जवाब हो गया, इसे टिक मार कर लेंगे। तो अगली पिक्चर देखते हैं। अगली पिक्चर में 4 गाड़ियां हैं और गाड़ियों को पहले पिक्चर को आपने गौर से देखना है। पिक्चर को देख के उसके मुताबिक जो है आपने रीडिंग करके उसके मुताबिक जो रीडिंग आएगी उस पर टिक मार करना है। तो ये देखें, चतोंग चागा कार को कहते हैं। ने फोन हिस्सों निदा, फ़ोन जो है मिनट को कहते हैं, मतलब कि 4 मिनट हिस्सों निदा हैं। गाड़ियाँ 4 मिनट हिस्सों निदा हैं, तो ये इसके मुताबिक नहीं है। चतोंग चागा गाड़ी ने ते जो है मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इस्तेमाल होता है तो ते ठीक है, तो इसको ओके कर लेंगे। चतोंग चागा गाड़ियाँ ते हिस्सों निदा, 4 इलेक्ट्रॉनिक्स हैं गाड़ियाँ, ये ठीक हो गया, ऐसे टिक कर लेंगे। तीसरी को रीडिंग कर लेते हैं। चतोंग चागा गाड़ी ने फाल हिस्सों निदा, फाल पाँव को कहते हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। चतोंग चागा चतोंग चागा कार गाड़ियाँ ने 4 चौन हिस्सों निदा। जॉन जो है माया का स्केल है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इसका जवाब जो है ये चतोंग चागा गाड़ियाँ ने ते मैंने आपको बताया ये स्केल है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का, ते हिस्सों निदा, तो ये गाड़ी के लिए इस्तेमाल होगा, ये इसका जवाब है। टिक मार इसे कर लेंगे। जी हाँ, अब देखें आगे सवाल लिसनिंग के आ गए हैं। लिसनिंग के अंदर ये तितकी के सवाल कराए जाते हैं और ये इसी तरह EPS टॉपिक टेस्ट में भी आते हैं। जैसे ये देखें, ये एलबोन 1 नंबर, ई बोन 2 नंबर, सम बोन 3 नंबर, सा बोन 4 नंबर। तो कंप्यूटर इन चारों में से एक का नाम लेगा। नाम लेने के बाद उस पर आपने टिक मार करना होगा। अब ये देखें, जो पहले नंबर पे चोंगोक चाइना को कहते हैं, दूसरे नंबर पे नेपाल आ गया है, तीसरे पे हानगुक कोरियन, मंगोल चौथे पे आ रहा है। ये 4 नंबर हो गए। अब इसी तरह के 4 नाम लिखे होंगे या 4 अल्फाज लिखे होंगे,
तो सीडी में कंप्यूटर में आप जब ईपीएस टॉपिक टेस्ट में बैठे होंगे तो ये आपके सामने इस तरह के भी सवाल आएंगे। पहले एक पिक्चर वाला आएगा या 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, उसके बाद इस तरह के भी सवाल आते रहते हैं रीडिंग वाले। तो कंप्यूटर बोलेगा तो आपने सुनकर रीडिंग कर कर उस पर टिक मार करना है। ये देखें इसके अंदर ये जो है, अब इसके अंदर ये देखते हैं 4 अल्फाज हैं और 4 अल्फाज में से कंप्यूटर क्या कहता है। चले आए सुनते हैं। EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, कंप्यूटर ने बोला है हानगुग ये 3 नंबर वाला है, ये इसका जवाब होगा, इसको टिक कर लेंगे। इसी तरह कंप्यूटर फिर दूसरे सवाल पे भी बोलेगा, तो दूसरे सवाल को भी एक दफ़ा 4 ऑप्शन को रीडिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कंप्यूटर क्या बोलता है। पहले नंबर है थेगूक कहते हैं तहगूक, मियांमा, वियतनाम, फिलिपाइन। तो इसके अंदर सुनते हैं कि कंप्यूटर क्या कहता है और टिक मार किसे करना है। चलिए सुन लेते हैं एक दफ़ा। 미얀마, जी हाँ, इसके अंदर मियांमा कंप्यूटर ने कहा है, तो इसका जवाब ये हो गया 2 नंबर वाला। ये जो ईपीएस टॉपिक टेस्ट है उसके अंदर भी इसी तरह कंप्यूटर बोलता है और आपने उसे रीडिंग करके टिक मार करना होता है। तो ये 2 नंबर वाला इसका जवाब हो गया। चले हैं तीसरे सवाल को सुनते हैं कंप्यूटर क्या बोलता है और उस पर ऑप्शन पे निशान लगाएंगे। 동티모르, कंप्यूटर में बोला है तुंग तिमोर ये पहले नंबर पे है, इसका ये पहले वाला जवाब हो गया। तो इसी तरह ईपीएस टॉपिक टेस्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कंप्यूटर बोलता है और आपने सुनना होता है और सुनने के बाद रीडिंग करके आपने टिक मार करने होते हैं। अब ये देखें इसका ये 3 नंबर वाले का ये पहला ऑप्शन हो गया तुंग तिमोर। इससे आगे रीडिंग कर लेते हैं श्रीलंका, कंबोडिया, पाकिस्तान। तो इस कंप्यूटर ने 3 नंबर वाले सवाल पे जो है तुंग तिमोर का है, ये 3 नंबर वाला है, इसे टिक कर लेंगे। चलें आगे ये इसी तरह टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं ईपीएस टॉपिक टेस्ट की। तो इस तरह की भी सवाल आ जाते हैं जब पिक्चर सामने होती है और पिक्चर के आगे जो है 4 ऑप्शन लिखे हुए होते हैं। ये देखें पहले ऑप्शन को ये कंप्यूटर इस तरह बोलेगा इल बोन, दूसरे को बोलेगा ई बोन, तीसरे को बोला सम बोन, चौथे को बोलेगा सा बोन। इल बोन, ई बोन, सम बोन, सा बोन, ये 4 ऑप्शन है और इसके ऊपर कोई रीडिंग नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक पिक्चर दी हुई है। ये पिक्चर देख लें आप, ये डॉक्टर की पिक्चर है। तो कंप्यूटर नाम लेगा इन 4 ऑप्शन पे मुख्तलिफ के नाम लेगा और जो पिक्चर के मुतालिक होगी उसे टिक मार करना होता है। चलें एक दफ़ा सीडी सुनते हैं। 4번, 1, 의사, 2, 목수, 3, 학생, जी हाँ, इसके अंदर इसने बोला है जुबू। हुसा कहते हैं डॉक्टर को, ये पहले नंबर वाला है और ये भी डॉक्टर खड़ा हुआ है, इसके देख रहे हैं पिक्चर गौर से, ये डॉक्टर है। तो ये इसका ये पहले नंबर वाला जो है ये इसका जवाब है, इसे टिक मार कर लेंगे। तो दूसरे पे कंप्यूटर ने कहा था कि मुक्सो कहते हैं कारपेंटर को, दूसरे नंबर पे इसने कहा था मुक्सो और तीसरे पे इसने कहा हाक सिंह कहते हैं तालिब इल्म को और स्टूडेंट को हाक सिंह, और चौथे पे कहा था चूबू कहते हैं मुलाजमा को। तो इसका जो है पिक्चर जो है ये डॉक्टर की है, तो इसका जवाब जो है ये पहले वाला है, इसे टिक मार कर लेंगे। इससे अगली पिक्चर देखते हैं और उसके मुताबिक सुनकर जवाब पे निशान लगाएंगे। चले आए सुनते हैं। 5번, 1, 회사원, 2, 소방관, 3, 요리사, 4, 기술자, जी हाँ, ये देखें ये आता हो सुना हमने, सुनने के बाद ये देखें पहले पे सीडी में कहा गया है हैसवान कंपनी मुलाजिम को कहते हैं, पहले नंबर पे हैसवान का है और दूसरे पे कहा गया सुबांगवान फायर ब्रिगेडियर को कहते हैं और तीसरे पे कहा गया है यूरिसा कुक को कहते हैं। तो हमारे पास ये देखें पिक्चर कुक की है, तो इसका जवाब जो है 3 नंबर वाला है और चौथे पे खीस सोल्चा टेक्नीशियन को कहते हैं। तो हमारे पास जो है कुक की पिक्चर है, तो इसका जो है यूरिसा 3 नंबर वाले पे सीडी में कहा गया है यूरिसा, तो इसे टिक कर लेंगे, इसका जवाब ये 3 नंबर वाला है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे इसकी समझ आएगी। चलें आगे देखते हैं आगे सवाल कौन से हैं। जी हाँ, ये देखें ये पिक्चर के सवाल हैं। अब इसकी पहले देख लेते हैं। टाइम आंदा खरीमुल फोगो माजन तानियोल खोरे सिप्सियो।
आइंदा तस्वीर देखकर दुरुस्त अल्फाज पर टिक मार करें। इसी तरह के एग्ज़ाम में भी ईपीएस टॉपिक टेस्ट में भी सवाल आ जाते हैं। ये जैसे पिक्चर है, पिक्चर को देखकर आपने इनकी रीडिंग करके उसके मुताबिक आपने टिक मार करना होता है। तो ये देखें, पहले नंबर पे पिक्चर आ रही है, ये उस्ताद हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर इसके मुताबिक रीडिंग करेंगे और उसे टिक मार करेंगे। हुसवान कंपनी मुलाजिम बरकार, हैसवान कंपनी मुलाजिम बरकार, सनसिंग नेम टीचर, ये 2 नंबर वाला इसका जवाब है, इसे टिक मार कर लेंगे। ख्यांग चाल कवा पुलिस वाला, खोंग मुवान पब्लिक ऑफिसर। तो इस पिक्चर का जो जवाब बन रहा है वो ये 2 नंबर वाला है, सनसिंग नेम उस्ताद। तो इसी तरह जो है आप पिक्चर को गौर से देखना, देखने के बाद रीडिंग कर कर उस पर आपने टिक मार करना होगा। तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आई होगी। चलें अगली पिक्चर देखते हैं और उसे हल करते हैं। जी हाँ, ये देखें, ये पिक्चर है और पिक्चर को आपने गौर से देखना है। यहाँ इस पिक्चर में देखें, ये खाना है और ये स्टूडेंट है ना, ये कुछ वसूल कर रहे हैं, खाना वसूल कर रहे हैं। ये पिक्चर को आपने गौर से देख के, तस्वीर को देख के उसके मुताबिक जो रेटिंग होगी उस पर आपने टिक मार करना होता है। जब तक आप पिक्चर को गौर से नहीं देखेंगे तो उसके मुताबिक आप टिक मार सही नहीं कर सकेंगे। और ये ईपीएस टॉपिक टेस्ट में इसी तरह के सवाल आ जाते हैं और आपने इसे गौर से देखना है पिक्चर को और टिक मार करना है। चलें इसकी रेटिंग करते हैं और समझ के उस पर टिक मार करेंगे जो पिक्चर के मुताबिक होगा। ये देखें, हाक सिंह दोली स्टूडेंट, क्यू सेल एसो क्लास में खोंग बुरल हागो इसम निदा मुताला कर रहे हैं। और स्टूडेंट क्लास में खोंग बुरल हागो इसम निदा मुताला कर रहे हैं। हाक सिंह दोली स्टूडेंट सिक तांग एसो होटल में आम सिक मूल खाना पात गुसम निदा वसूल कर रहे हैं। तो ये देखें, ये होटल में खाना स्टूडेंट वसूल कर रहे हैं, तो ये इसका जवाब है, इसे टिक मार कर लेंगे। रीडिंग आगे भी कर लेते हैं, 4 ऑप्शन की मुकम्मल करते हैं रीडिंग ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। हाक सिंह दोली स्टूडेंट सिक तांग एसो होटल में आम सिगुल खाना मन दल गो हिस्म नीदा बना रहे हैं। तो ये देखें, स्टूडेंट खाना वसूल कर रहे हैं, बना नहीं रहे। तो इसके मुताबिक तो ये 2 नंबर वाले ये तो इसके मुताबिक नहीं आ रहा। जी हाँ, ये 4 नंबर वाले भी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। हाक सिंह दोली स्टूडेंट ओन तोंग चांग एसो मैदान में तालरी गिरल दौड़ हागो इसम निदा लगा रहे हैं। तो इसका जो जवाब बन रहा है ये 2 नंबर वाला बन रहा है। हाक सिंह दोली स्टूडेंट सिक तांग एसो होटल में आम सिगुल खाना पात को इसम निदा वसूल कर रहे हैं। तो ये इसका जवाब है। आपने पिक्चर गौर से देखनी है जब टेस्ट देने जाएंगे, और आपने जल्दबाजी भी नहीं करनी और बहुत सुस्त भी नहीं होना कि ऐसा ना हो कि टाइम ज़ाया कर दें ना। तो आपने तामुल से और अच्छे तरीके से रीडिंग करके पिक्चर के मुताबिक जो रीडिंग होगी उस पर टिक मार कर लेना है। चलें अगली पिक्चर भी देख लेते हैं और उसकी भी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और हम ईपीएस टॉपिक टेस्ट में अच्छे नंबर ले सकें। अच्छा, ये देखें, ये एक शख्स जो है ऊपर को जा रहा है सीढ़ियों से। ये देखें, ये सीढ़ियां हैं, ये अफराद है और ये मंजिलें लिखी हुई हैं। तो इसे पिक्चर को आपने गौर से देखना है और ये तीर का निशान भी दिया हुआ है कि ऊपर को ये अफराद चढ़ रहा है सीढ़ियाँ। तो इसकी रीडिंग करते हैं और इस पिक्चर के मुताबिक जो रीडिंग होगी उसे टिक मार कर लेते हैं, वो इसका जवाब होगा। चले ये रीडिंग कर लेते हैं। नाम जागा मर्द छंग मूनुल खिड़की याल गो हिस्म निदा, मर्द खिड़की खोल रहा है। नाम जागा मर्द खिदानुल सीढ़ियाँ ओलरा गागो हिस्म निदा, मर्द सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो इसका जवाब ये 2 वाला ऑप्शन हो गया। तो तीसरे को भी पढ़ लेते हैं और चौथे को भी। नाम जाएगा मर्द खान मूल बिल्डिंग फाक के रो बाहर नागागो हिस्म निदा जा रहा है, बिल्डिंग से बाहर जा रहा है। तो ये तो इसके मुताबिक नहीं है। चौथे की रीडिंग करते हैं। नाम जाएगा मर्द एल रिफीतरोल खिदारी को हिस्म निदा, लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा है, किदारी को लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा है। तो ये भी इसके मुताबिक नहीं है। इसका जवाब ये 2 नंबर वाला है। नाम जागा मर्द खिदान उल सीढ़ियाँ ओल रा गागो चढ़ना हिस्म निदा है, मर्द सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। तो ये 2 नंबर वाला इसका जवाब है। तो ईपीएस टॉपिक टेस्ट में इसी तरह के सवाल आते हैं, तो आपने इस चीज़ को गौर से पढ़ना है, रीडिंग करना है और पिक्चर को भी अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। ये देखें, ये पहले नंबर पे नाम जागा मर्द छांग मुनुल खिड़की यालगो हिस्म निदा खोल रहा है खिड़की।
दूसरे पे नाम जाएगा मर्ज खीदान उल सीढ़ियाँ ओलरा गागो इसम निदा सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। नाम जाएगा मर्ज खान मूले बिल्डिंग फाक के रो बाहर नागा गो हिस्म निदा जा रहा है। चौथे पे नाम जाएगा मर्ज एलरी फीतरुल लिफ्ट खिदारी को इंतज़ार हिस्सोम निदा कर रहा है। तो इसका जवाब ये 2 नंबर वाला है। तो उम्मीद है आप अगर इस तरह ये प्रैक्टिस करके जाएंगे और समझ के जाएंगे तो आप EPS टॉपिक टेस्ट में अच्छे नंबर ले सकेंगे। कई मैंने दोस्त ऐसे देखे हैं जो बुक 1 बुक 2 के और ओल्ड सिलेबस की तैयारी करने के बाद भी जाके वहाँ पे फेल होके आ जाते हैं। उनसे मिस्टेक इसी तरह की होती है, वो जल्दबाजी में ना पिक्चर को सही तरह देखते हैं ना रीडिंग अच्छे से पढ़ते हैं। बस ऐसे देखी पिक्चर और ये देखा नाम जागा मर्द छंगमुनुल यालगो इसम निदा, तो वो जल्दबाजी में देख के इसे टिक मार कर लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये जो अल्फाज लिखे हुए ये सेम आ जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है नाम जागा मर्द खिदान उल सीढ़ियाँ ओलरा गागो इसम निदा चढ़ रहा है, तो इसके नीचे ऐसे भी आ सकता है कि नीचे उतर रहा है। तो आपने इसे पहले गौर से पिक्चर को देख लेना है, फिर रीडिंग अच्छे से कर लेनी है और जो पिक्चर के मुताबिक होगा उसे टिक मार करना है। चलिए अगली पिक्चर भी देखते हैं और उसकी भी रीडिंग करके उस पर टिक मार करेंगे ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हम EPS टॉपिक टेस्ट देने जाएं तो अच्छी प्रैक्टिस हुई हो और अच्छे नंबर ले सकें। जी हाँ, ये देखें काफ़ी अफराद जो है मैदान के अंदर ये क्या कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। अब ये अच्छे से हमने पिक्चर देख चुके हैं। अब आगे रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद इसके मुताबिक जो रीडिंग होगी उसे टिक मार कर लेंगे। ये देखें सरामदोली लोग सन ऐसो पहाड़ पर आम सिक मूल खाना मागो इसम निदा खा रहे हैं। सराम अफराद सन ऐसो पहाड़ पर आम सिकुल खाना मागो इसम निदा खा रहे हैं। ठीक हो गया। दूसरा पढ़ लेते हैं सराम दोली लोग सन ऐसो पहाड़ पर साजनुल तस्वीर छिक्को खींच हिस्म निदा हैं। लोग पहाड़ पर पिक्चर या तस्वीर खींच रहे हैं। सराम दोली लोग खोंगवान ऐसो पार्क में चेचुरल वर्जिश हागो इसम निदा कर रहे हैं। लोग खोंगवान ऐसो पार्क में चेचुरल वर्जिश हागो इसम निदा कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं लोग पार्क में। ये इसका जवाब है, इसके मुताबिक आ रहा है, इसे टिक मार कर लेंगे। चौथे को भी रेटिंग कर लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए। सराम दोली लोग खोंगवान ऐसो पार्क में, देखें ये खोंगवान ऐसा पार्क में, खोंगवान ऐसो पार्क में सरेगी रोल कचरा छुप को हिस्म निदा उठा रहे हैं। तो इसका जवाब ये 3 नंबर वाले ये कि अफराद पार्क में वर्जिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये जो EPS टॉपिक टेस्ट की प्रैक्टिस है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मज़ीद अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।